हेलो एवरीवन। प्राचीन बौद्ध कथाएं आधुनिक हृदयों को स्पर्श करती हैं। आज हम बात करेंगे नकुल पिता और नकुल माता के प्रेम की अमर गाथा की। आज के भागदौड़ भरी दुनिया में जहां रिश्ते सोशल मीडिया की चमक में खो जाते हैं, तलाक की दरें आसमान छू रही हैं और तनाव की लहरें हर घर को भिगो रही हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा प्रेम क्या होता है? वह प्रेम जो केवल साथ नाचने गाने के उत्सव का नहीं, या परिवार की जिम्मेदारी को मात्र संभालने का नहीं, बल्कि जो बीमारी, वृद्धावस्था और मृत्यु के क्षणों में भी अटल रहे। वह प्रेम जो मन को शांति दे, ना कि चिंता का बोझ, अनासक्त करे, ना कि मोह में बांध कर रखे। सच्चा प्रेम मुक्त करता है। आज हम 2600 साल पुरानी एक ऐसी बौद्ध कथा के बारे में जानेंगे जो आज के दंपतियों के लिए उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पूर्व में थी। नकुल पिता और नकुल माता एक आदर्श दाम्पत्य जोड़ी जिन्होंने प्रेम को धम्म का रूप दिया। ये कहानी रोमांस की नहीं, बल्कि करुणा की, मेता की और मन की मुक्ति की है। ये आपको सिखाएगी कि कठिन समय में कैसे संबल बने, कैसे चिंताओं को प्रेम की ज्योति से जला दें और कैसे रिश्तों को जन्मों तक अमर बनाए रखें। तो चलिए इस अमर गाथा को जानते हैं। नकुल पिता और नकुल माता बौद्ध ग्रंथों में एक आदर्श दाम्पत्य जोड़ी के रूप में प्रसिद्ध है। वे भग्ग देश के सुमसु मार्गिरी गांव के धनी गृहस्थ थे। बौद्ध परंपरा में इन्हें नकुल के पिता और माता भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पुत्र का नाम नकुल था। प्राचीन समय में अक्सर बच्चों के नाम से माता पिता जाने जाते थे। ग्रंथों के अनुसार वे कई जन्मों तक बोधिसत्व बुद्ध के माता पिता रहे और कई जन्मों में निकट रिश्तेदार रहे। जब बुद्ध उनके गांव में पहली बार आए तो इन्होंने तुरंत उनके चरणों में गिरकर पुत्र कहकर पुकारा और पूछा कि इतने दिनों तक क्यों दूर रहे। यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया उनके अतीत के पुण्य का फल थी। बुद्ध ने मुस्कुराकर उन्हें उपदेश दिया, जिसके बाद वे सोतापन्न बन गए। एक बार भगवान बुद्ध जब सुमसु मार्गिरी में निवास कर रहे थे, प्रातःकाल बुद्ध नकुल पिता के निवास पर गए और तैयार आसन पर बैठ गए। तब नकुल पिता और नकुल माता बुद्ध के पास आए, प्रणाम किया और एक ओर बैठ गए। नकुल पिता ने कहा, हे भगवान, जब से नकुल माता मेरी पत्नी बनी है, मैंने कभी भी मन से या कर्म से उसके प्रति गलत नहीं किया। हम चाहते हैं कि न केवल इस जीवन में बल्कि आने वाले जीवनों में भी एक दूसरे के साथ रहें। नकुल माता ने कहा, भगवान, जब से मैं नकुल पिता की पत्नी बनी हूं, मैंने भी कभी मन या कर्म से उनके प्रति कुछ भी गलत नहीं किया। हम दोनों चाहते हैं कि इस जीवन और आने वाले जन्मों में भी साथ रहें। बुद्ध ने उत्तर दिया, गृहस्थों, यदि पति और पत्नी दोनों न केवल इस वर्तमान जीवन में बल्कि भविष्य के जीवन में भी एक दूसरे को देखना चाहते हैं, तो वे विश्वास, नैतिकता, दान और प्रज्ञा यानी विवेक में समान रहें। तब वे न केवल इस वर्तमान जीवन में सुखी रहेंगे बल्कि भविष्य के जीवन में भी एक दूसरे को मिलेंगे। फिर बुद्ध ने गाथा कही, दोनों पति पत्नी विश्वास युक्त हों, दानशील हों, संयमित धम्म के अनुसार जिएं, प्रेम पूर्ण वचनों से बातचीत करें, तब उन्हें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं और सुखपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। उनके शत्रु दुखी होते हैं जब दोनों नैतिकता में समान रहते हैं। इस पृथ्वी लोक में धम्म पालन कर, नैतिकता और आचरण में समान होकर, मृत्यु के बाद वे देवलोक में आनंदित होकर इच्छित सुखों का भोग करते हैं। फिर एक बार जब नकुल पिता बहुत बीमार हो गए, अपनी गंभीर बीमारी के कारण वे बहुत चिंतित और परेशान थे। मृत्यु का डर उन्हें खा रहा था। नकुल माता ने देखा कि चिंता से उनका दर्द और बढ़ रहा है। उन्होंने पति को प्यार से समझाया, महाराज, मृत्यु का डर मत पालो। जो चिंता करता है उसके लिए मृत्यु दर्द भरी हो जाती है। बुद्ध भी कहते हैं कि चिंता से मृत्यु का सामना न करो। फिर उन्होंने पति की संभावित चिंताओं को एक एक करके दूर किया।
कहा कि डरो मत कि मैं आपके बिना परिवार न चला पाऊंगी। मैं कताई बुनाई करके बच्चों का पालन पोषण कर लूंगी। सोचो मत कि मैं दोबारा शादी कर लूंगी। हम दोनों ने साफ सुथरा नैतिक जीवन जिया है, इसीलिए कोई चिंता न करना। डरो मत कि मैं बुद्ध और भिक्षु संघ की सेवा में लापरवाह हो जाऊंगी, बल्कि तुम्हारे जाने के बाद मैं और ज्यादा समर्पित रहूंगी। मैं हमेशा नैतिक नियमों का पालन करती हूँ। अगर संदेह हो तो बुद्ध से पूछ लो। चिंता मत करो कि मैंने मानसिक धैर्य खो दिया है। मेरा मन मजबूत है, जितना एक गृहस्थ का हो सकता है। बुद्ध के धर्म में मैं निपुण हूँ, बिना किसी के सहारे संदेह मुक्त हूँ। मेरी इन बातों पर अगर तुम्हें संदेह हो तो बुद्ध से पूछो। आखिर में वे बोली, चिंता मत करो, क्योंकि यह दुख देती है और मृत्यु के निकट चिंता करने की बुद्ध निंदा करते हैं। यह सलाह सुनकर नकुल पिता का मन शांत हो गया। उनकी बीमारी तुरंत ठीक हो गई और वह बीमारी कभी लौटी ही नहीं। बाद में जब यह घटना भगवान बुद्ध को बताई गई, तब बुद्ध ने नकुल माता की बुद्धिमत्ता और करुणा की बहुत तारीफ की। बुद्ध नकुल पितु से बोले, तुम्हें ऐसी उत्तम पत्नी मिली है। उन्होंने कहा कि ऐसी सलाह से न सिर्फ रोगी का मन शांत होता है, बल्कि स्वास्थ्य भी लौट आता है। ये कथा सिर्फ पति पत्नी के प्यार की कहानी नहीं है, ये मन की चिकित्सा की गहरी सीख देती है। किसी बीमार इंसान को सिर्फ दवा की जरूरत नहीं पड़ती, उसे शांति चाहिए, भरोसा चाहिए, करुणा का साथ चाहिए। जब हम अपने किसी करीबी को प्रेम से आश्वस्त करते हैं, उन्हें आसक्ति के बोझ से दूर ले जाते हैं, तो उनकी चिंताएं कम हो जाती है। इससे उनकी रिकवरी तेज हो जाती है। जब हम रोगी से प्यार भरे शब्दों में कहते हैं, तुम सुखी रहो, तुम शांत रहो, तुम डर से मुक्त रहो, तो ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये मन की औषधि की तरह काम करते हैं। ये मेटा मेडिटेशन यानी लविंग काइंडनेस मेडिटेशन का ही एक आसान तरीका है। यह न सिर्फ बीमारी के समय मदद करता है, बल्कि मृत्यु के आखिरी पलों को भी सुकून दे सकता है। करीबी रिश्ते, चाहे भाई बहन हो या माता पिता, उनकी बीमारी हमें बहुत परेशान कर देती है। लेकिन अगर हम उनके जीवन से आसक्ति न रखें, धैर्य रखें और सकारात्मक सोच भेजें, तो हम स्वयं दुख से बच जाते हैं। साथ ही रोगी को भी ठीक होने में मदद मिलती है या उनकी आगे की राह आसान हो जाती है। खासकर पत्नी, जो पति की अर्धांगिनी कहलाती है, वह जब सत्य को स्वीकार कर मोह से ऊपर उठकर अपने हौसले और स्थिरता से पति को सहारा देती है, यही उसका सच्चा धर्म है और यही उसके प्रेम की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है। इसका उल्टा भी सच है। अगर पत्नी बीमार हो तो पति वही सहारा बने। ऐसे समय में धीरे धीरे मेटा भावना करें। तुम सुखी रहो, तुम शांत रहो, तुम डर से मुक्त रहो। यह उनके आखिरी लम्हों को रोशनी देता है। यह साथ में जीवन जीने और मृत्यु के सामना करने की कला है। एक बार जब नकुल पिता वृद्ध हो गए, तब वे बुद्ध के पास गए और उन्हें प्रणाम करके एक ओर बैठ गए। उन्होंने बुद्ध से कहा, आदरणीय महोदय, अब मैं दुर्बल और वृद्ध हो गया हूँ। मेरी आयु बहुत बढ़ गई है और मैं अपने जीवन के अंतिम चरण में हूँ। मेरा शरीर रोगों से ग्रस्त है और मैं हमेशा बीमार रहता हूँ। मैं अपने मन की शांति के लिए नियमित रूप से आप लोग के पास नहीं आ पाता। मुझे मेरे कल्याण और सुख के लिए सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करें। सामान्यतः जब कोई दुर्बल, वृद्ध या बीमार व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करता है, तो वह उसकी सहानुभूति और आश्वासन प्राप्त करने के लिए होता है। परंतु नकुल पितु बुद्ध से सहानुभूति या आश्वासन की नहीं, बल्कि अपने दीर्घकालिक कल्याण और सुख के लिए सलाह और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की अपेक्षा कर रहे थे। बुद्ध ने कहा, ऐसा ही है गृहस्थ, ऐसा ही है। यह शरीर दुखी, दुर्बल और बोझिल है। यदि कोई इस शरीर को लेकर एक क्षण के लिए भी स्वस्थ होने का दावा करता है, तो वह केवल अपनी मूर्खता के कारण है।
इसीलिए तुम्हें स्वयं को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि भले ही मेरा शरीर दुखी हो, मेरा मन दुखी नहीं होगा। स्वयं को प्रशिक्षित करो। तब नकुल पितु प्रसन्न होकर बुद्ध के वचनों को स्वीकार कर अपनी आसन से उठे और बुद्ध को प्रणाम करके बुद्ध के शिष्य पूज्य सारिपुत्र के पास गए। वहां बैठते ही सारिपुत्र ने उनसे कहा, गृहस्थ, आपकी इंद्रियां शांत हैं, आपके मुख का रंग निर्मल और उज्जवल है। क्या आज आपको बुद्ध का उपदेश सुनने का अवसर मिला? नकुल पितु ने कहा, बुद्ध ने अभी अभी मुझसे बात की है और मैं धम्म प्रवचन के अमृत से सारा बोर हूं। सारिपुत्र ने कहा, गृहस्थ, बुद्ध ने धम्म प्रवचन का अमृत कैसे प्रदान किया? पूरी बात नकुल पितु ने बताई। तब सारिपुत्र बोले कि गृहस्थ, क्या आपको बुद्ध से यह पूछने का विचार नहीं आया कि कैसे कोई शरीर से पीड़ित होता है और मन से पीड़ित होता है, और कैसे कोई शरीर से पीड़ित होता है लेकिन मन से पीड़ित नहीं होता? नकुल पितु ने कहा कि उन्होंने बुद्ध से यह नहीं पूछा, पर अच्छा होगा यदि सारिपुत्र उन्हें स्वयं इन शब्दों का अर्थ बताएं। तब सारिपुत्र ने समझाया, हे गृहस्वामी, सुनो और ध्यान से सुनो, मैं बोलूंगा। दो तरह के लोग होते हैं। पहला, अज्ञानी व्यक्ति जो शरीर और मन दोनों से दुखी होता है। वह 5 स्कंदों को मैं और मेरा मानता है, जैसे मेरा शरीर ही मैं हूं, मेरी भावनाएं ही मैं हूं, मेरा मन ही मैं हूं। जो इनसे स्वयं को आइडेंटिफाइड कर लेता है, तब जब शरीर बूढ़ा होता है, दुखता है या भावनाएं बदलती हैं, तो वह रोता है, चिंता करता है, निराश होता है। उसके पास शारीरिक और मानसिक दुख दोनों हैं। वह ऐसा है मानो 2 तीर से घायल है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, जो शरीर से दुखी है पर मन से नहीं। वह स्कंदों को मैं या मेरा नहीं मानता। वह जानता है कि यह शरीर बदलता है, लेकिन यह मैं नहीं हूं। ये भावनाएं आती जाती हैं, लेकिन मैं इनसे अलग हूं। जब शरीर दुखता है तो दर्द होता है, लेकिन चिंता, विलाप, निराशा नहीं होती। शारीरिक दुख है पर मन शांत रहता है। नकुल पितु सारिपुत्र के वचनों से प्रसन्न हुए। दुख का असली कारण शरीर, मन, चेतना को मैं मानने की सक्काय दिट्ठी है। जो व्यक्ति इसे जीवन की केवल बदलती प्रक्रिया समझकर आसक्ति छोड़ देता है, उसमें चाहे शारीरिक पीड़ा हो सकती है पर मन दुखी नहीं होता। अर्थात बीमारी को नकारना नहीं है, मृत्यु को डर की दृष्टि से नहीं, सत्य की दृष्टि से देखना है। इसीलिए पाली सूत्रों में असाध्य रोगियों से मृत्यु पर बात की जाती है, क्योंकि मृत्यु से बचने का नहीं, मृत्यु को समझने और पार करने का मार्ग दिया जाता है। चिंता नहीं, स्पष्टता, घबराहट नहीं, समझ, मोह नहीं, शांति। एक आध्यात्मिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति शरीर के मरण धर्मा को पहचानता है, पर मन को बीमारी में भी कमजोर नहीं होने देता। फ्रेंड्स, नकुल पिता और नकुल माता की कहानी हमें याद दिलाते हैं कि एक अच्छा संबंध केवल प्रेम से नहीं बनता, प्रेम में बुद्धि, करुणा और मूल्य जोड़ने से बनता है। आज के दंपतियों के लिए इसकी सीख बहुत सरल है। रिश्ता तभी खिलता है जब मन से ईमानदारी हो और कर्म से पवित्रता हो, और कठिन समय में एक दूसरे का संबल बनने की भावना हो। जीवन में बीमारी आए, तनाव आए, उतार चढ़ाव आए, पर यदि साथी का मन शांत, समझदार और करुणामय हो तो हर तूफान हल्का लगने लगता है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें 2 लोग साथ साथ बढ़ते हैं, मूल्यों में, नैतिकता में, सेवा में और समझ में। आज की दुनिया में जहां तनाव बढ़ रहा है और डिजिटल दूरी रिश्तों को कमजोर कर रही है, ये कथा एक सरल सच बताती है। प्रेम कोई दवा नहीं, एक धम्म है। यदि इसे सही तरीके से निभाया जाए तो यह जीवन को सुखमय बना देता है। नकुल माता जैसी स्त्री सिखाती है कि रिश्ता बनाना आसान नहीं, निभाना कला है। बीमारी के समय नकुल माता ने चिंताओं को दूर करके कहा, तुम सुखी रहो, शांत रहो, और उसी करुणा से बीमारी भी दूर हो गई।
आधुनिक संदर्भ में इसका मतलब है कि कठिन समय में एक दूसरे को दोष देने की जगह सहारा दें। पत्नी बीमार हो तो पति संबल बने, पति बीमार हो तो पत्नी कहे, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, और मेता भावना को अपनाएं। धीरे से कहें, तुम स्वस्थ रहो, शांत रहो, भय मुक्त रहो। भावनात्मक सहयोग ही अक्सर सबसे बड़ी औषधि बन जाती है। वृद्धावस्था अंत नहीं, जीवन की परिपक्वता है। एक साथ मेडिटेशन करें, धम्म पाठ करें और जीवन के अंतिम चरण में भी एक दूसरे को शांत मन का उपहार दें। और जब एक शरीर छोड़ता हो तो उसका साथी उसे डिटैचमेंट के लिए प्रेरित करे और स्वयं भी धैर्यपूर्वक सत्य को स्वीकार कर अलविदा कहे। अंततः यह कथा मॉडर्न कपल से केवल इतना कहती है, प्रेम शरीर का साथ नहीं, मन का सहयात्री है। रिश्ता केवल सुखों का नहीं बल्कि दुख में एक दूसरे को सहारा देने का है। विश्वास से बंधें, करुणा से संभालें, दूसरे को सुखी रहने की कामना प्रतिदिन करें और धम्म की समझ से अपने रिश्ते को शांत और सुंदर बनाएं। क्या आपने अपने साथी से ये 3 शब्द कहे हैं? तुम सुखी रहो। आज ही शुरू करें, एक दूसरे से कहें, तुम सुखी रहो। फ्रेंड्स, यही है नकुल पिता और नकुल माता की सीख, प्रेम को धम्म बनाकर जीने की। बौद्ध ग्रंथों में आज भी उनकी यह अमर गाथा अंकित है। सभी दंपति वफादारी, सच्चाई और मैत्री के साथ एक दूसरे की चिंताएं साझा करें और अपने जीवन को धम्म का सरल और शांत मार्ग बनाएं। यही धम्म की शिक्षा है और यही हमारे जीवन की सुंदर दिशा। सुखी रहें, शांत रहें और जीवन यात्रा में एक दूसरे के साथ मुक्त रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।